2023 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है और अब टाइम आ गया है कि बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन करेंगे और 4 दिन के बाद उसे भूल जाएंगे। सभी लोग नहीं, लेकिन मैक्सिमम पीपल यही करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं 6 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा जो आपको न्यू ईयर आगे के 2024 को बेस्ट ईयर बनाने में आपकी मदद करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रिफ्लेक्ट ऑन 2020। 2024 में जाने से पहले आपको 2023 का रिव्यू करना पड़ेगा। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपने क्या क्या किया, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी हो उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। रिव्यू करना पड़ेगा कि आपके क्या क्या गोल थे, क्या क्या गोल आपने पूरे किए, क्या क्या गोल आपके इनकम्प्लीट रहे। इस सब की लिस्ट आपको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात की जाए तो 2023 का मैं आपको मेरे जो कुछ भी गोल थे वो पढ़कर सुनाऊंगा और उसमें से कुछ कंप्लीट हुए, कुछ कंप्लीट ना हुए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर बात की जाए तो मेरे टास्क थे पहले स्विमिंग सीखना, जो कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड मेरे टास्क था कि एटलीस्ट 30 बुक्स पढ़ने और मैंने उससे ज़्यादा बुक्स पढ़े। लेकिन शायद ये गोल मेरा गलत था, क्योंकि बुक्स हमें गिनकर नहीं पढ़ने चाहिए कि मुझे 30 बुक्स 40 बुक्स पर ईयर पढ़ना है। नहीं, ये अप्रोच मेरा गलत था। किसी को कंपटीशन नहीं लगाना है कि मुझे इतने बुक्स पढ़ने उतने बुक्स पढ़ने। तो मैंने ये गलत किया कि 30 बुक्स मुझे एटलीस्ट पढ़ने, ये टास्क मैंने लिया और उससे ज़्यादा पढ़े। और थर्ड मेरा गोल था, मेरा हाइट और वेट रेशो के हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए 73 मेरा बढ़ चुका था। लेकिन उसके बाद मैं बीमार गिर गया और फिर से वो वेट 66 पर आ गया। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, इसे कंसिडर नहीं करूँगा कि मैंने ये अचीव किया, क्योंकि वो फिर से नीचे आ गया, तो ये नहीं हुआ, इसमें मैं काउंट करता हूँ। फोर्थ मेरा गोल ये था कि मेरा पोर्टफोलियो जो कुछ भी है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितना भी पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, वो हम साइड में रखेंगे, प्रॉफिट में या लॉस में। प्रिंसिपल अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट में मुझे एटलीस्ट 1 लाख इन्वेस्ट करने थे और मैंने उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किए, तो ये भी अचीव हो गया। उसके बाद मेरा टास्क था 5वां कि कॉपी राइटिंग से एटलीस्ट 1 लाख मुझे कमाने हैं, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत बुरी बात है। और छठा मेरा टास्क ये था कि यूट्यूब मुझे शुरू करना है और यूट्यूब के वीडियो अपलोड करने हैं। तो यूट्यूब तो मैंने शुरू किया, बीच में एक 2 महीने का गैप गिर गया, उसके बाद मैंने फिर से शुरू किया। अब गैप नहीं गिरूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कुछ मेरे कंप्लीट हुए, कुछ ना कंप्लीट हुए। नंबर 2, सेट योर गोल्स। 2023 को हमने रिव्यू किया, अब हमें 2024 के लिए गोल सेट करना है, जो आपको बहुत ही स्पेसिफिक रखने हैं, डिटेल में, जो रियलिस्टिक भी होने चाहिए। कि ऐसा नहीं कि मुझे 5 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पिछले साल जो आपने कंप्लीट नहीं कर पाए गोल, वो गोल को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। पिछले साल आपने जो कुछ भी गलतियां की उसे एक लिस्ट बनाकर, मैं ये गलतियां फिर से नहीं करूंगा, ऐसा आपको शपथ लेनी है या फिर आपको डिसाइड करना है जो कुछ भी आप वर्ड कहे। फॉर एग्जांपल अगर मेरी गोल की अगर बात की जाए तो मेरे 2024 के क्या गोल है आपके सामने पढ़कर बताऊंगा। बहुत सारे गोल्स ऐसे है जो रिपीटेड है पिछले साल के, मुझे कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहला है स्विमिंग सीखना है, पहली बात। इस समर में स्विमिंग सीखूंगा, इस साल में वो कंप्लीट करूंगा। दूसरा, मैं बुक्स पढ़ूंगा, लेकिन मेरा फिक्स ऐसा नहीं कि 30 बुक्स पढ़ने या 40 बुक्स पढ़ने, तो वो तो कंटिन्यू होगा, ये तो हो जाएगा, ये इस बात का कोई डाउट नहीं है। तीसरा, अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट में मुझे एटलीस्ट 3 लाख इन्वेस्ट करने हैं। और पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, पिछले साल जो मैंने सेविंग की, इन्वेस्ट किया, उसके हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि ये कंप्लीट होगा। चौथा, जो पिछले साल का मेरा रिपीटेड होगा कि कॉपी राइटिंग से एटलीस्ट 1 लाख मुझे कमाने हैं। और उसके बाद पिछले साल का ही जो गोल कंप्लीट हुआ था, फिर से वो मैंने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मेरा वेट कम हो गया। तो हाइट वेट के रेशो के हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए 73, तो इस साल मैं 73 kg बढ़ाऊंगा, ये मेरा गोल है। फिर से मेरा अगला टास्क ये है कि यूट्यूब पर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। उसके बाद देखेंगे कि कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने नहीं, पहले मोनेटाइज हो जाए, ये मेरा पहला गोल है। नंबर 3, क्रिएट एन एक्शन प्लान। विदाउट एनी एक्शन प्लान हमने शुरू कर दिए है पूरा करना, तो ऐसा हो सकता है कि 4-5 दिन हो जाए या फिर 1 महीने के बाद हम वो कंसिस्टेंसी ना रखे, हमारे गोल्स हम भूल जाएं। तो एक सिस्टम रखना, एक अप्रोच रखना बहुत अच्छा है। एक्शन कैसे लेना है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में तो इतनी डिटेल में नहीं बता सकता, किसी और वीडियो में बताऊँगा। लेकिन एक बेस्ट बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो आपको मदद करेगा आपको अच्छा एक्शन प्लान लेने के लिए, एक सिस्टम बिल्ड करने के लिए, जिसका नाम है
एटॉमिक हैबिट, ब्रिलियंट बुक है, ज़रूर पढ़ना। इसमें बस आपको यही करना है कि आपको मंथली गोल बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा यूट्यूब की बात की जाए तो मंथली मेरा गोल होना चाहिए 12 वीडियोस मैंने मुझे डालने ही हैं, और उसके बाद आपको वीकली गोल रखने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे वीकली 3 वीडियोस गिरते हैं, तो 3 वीडियोस वीकली गिरने ही चाहिए, अपलोड होने ही चाहिए। उसके बाद डेली गोल्स पर आपको आना है कि डेली आपको क्या करना है। तो उसके लिए मेरे लिए मुझे डेली राइटिंग करनी है, और डेली राइटिंग होगी तो वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके अगले दिन एडिट करेंगे। ऐसा मेरा डेली गोल होता ही है, उसकी लिस्ट में बनाता हूँ। तो ऐसे पहले मंथली, पर वीकली, फिर डेली आपको गोल बनाने हैं। नंबर 4, क्विट बैड हैबिट। 2024 में अच्छी आदतें लगाने से पहले आपको गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि गंदी आदतें चली ही जाएंगी तभी तो अच्छी आदतों के लिए स्पेस बनेगा, आपको मौका बनेगा अच्छी आदतों डेवलप करने का, आदतें डेवलप करने का। और कौन सी वो बैड हैबिट्स है जो आपको छोड़नी चाहिए, ये आपको अगर जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखो, स्टॉक मार्केट में एक रूल है कि आपको अच्छे प्रॉफिट्स लेने के लिए हमेशा अच्छे और गुड डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं होता, बस गलत डिसीजन आपको कम लेना है। यही अप्लाई हम लाइफ में भी करेंगे, जिससे हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन होता है। तो यही अप्लाई हम लाइफ के लिए करेंगे। नंबर 5, बिल्ड गुड हैबिट्स। अब टाइम आ चुका है जब हम बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 है, जो पहला है मेडिटेशन, दूसरा है फिजिकल मूवमेंट। इनफ फिजिकल मूवमेंट, ज़्यादा मैं वेट लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा, इनफ मूवमेंट जिसकी वजह से हमारी बॉडी फिट रहे। बताए कि अच्छी आदतें लगाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक बुक पढ़नी हो, तो बुक पढ़ने की आदत अगर हमें लगानी है सुबह उठकर, तो हमें पहले ही उसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हमें रात में अपने बुक को अपने बेड के साइड में रखना है, जिससे उठने के बाद हम सीधा बुक ही उठा लेंगे पढ़ने के लिए। और अपने फ़ोन को हमारे बेडरूम से दूर रखना है, हॉल में वगैरह रखना है, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट ना होए। मैं ऐसा ही करता था, सुबह उठते ही अपना मोबाइल यूज़ करता था। तो अभी मेरा एक स्पेशल रूल ये है कि उठने के बाद एटलीस्ट मैं 1 घंटा मोबाइल को हाथ नहीं लगाता। मेरा फ़ोन एडिक्शन कैसे ख़त्म हुआ और मैंने सोशल मीडिया यूज़ करना कैसे बंद किया, इसकी वजह से क्या क्या प्रोग्रेस हुए, इसके बारे में हम किसी स्पेशल वीडियो में, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। नंबर 6, नेटवर्क एंड कोलैबोरेट। सक्सेस इज ऑफन अ टीम वर्क। अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जो आपको मदद करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने में, जो पॉजिटिव हो, एंथुसियास्टिक हो। और ऐसे लोगों से दूर रहो जो एनर्जी सकर हो, नेगेटिव हो, जो आपकी एनर्जी खींच कर आपको आपके गोल से दूर ले जाए। तुम्हारे इंडस्ट्री के लोगों से मिलो, कनेक्ट विथ लाइक माइंडेड पीपल, एंथुसियास्टिक पीपल। ऐसे लोग जो आपके इंडस्ट्री में सालों से हैं। और आप देखो, कोई भी कितना भी अमीर हो या फिर सक्सेसफुल इंसान हो, वो कभी भी अपने खुद के दम पर सक्सेसफुल या फिर अमीर नहीं बना। और उसका कोई ना कोई एक गुरु होता है, पार्टनर होता है, सपोर्टर होता है, टीम होती है, तब वो सक्सेसफुल बनते हैं। कभी भी ये मत सोचो कि अकेला उसने सब कुछ वो बिल्ड किया है। नहीं, उनके पीछे बहुत सारे सपोर्टर होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे गुरु होते हैं, जिनकी वजह से किसी भी सिचुएशन को वो बीट कर उस सक्सेस तक वो पहुंच चुका होता है। इसलिए सीक कोलैबोरेशन एंड मीट विथ लाइक माइंडेड पीपल, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव पीपल। अच्छे कोर्स लो, अच्छे मेंटर्स बनाओ, अच्छे गुरु बनाओ, अच्छे कोर्स से सीखो, जिसकी वजह से सब कुछ आप अपने खुद से नहीं सीख सकते, आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा, अच्छे लोग के साथ मिलना ही पड़ेगा। तो यही थे वो 6 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं 9 to 5 जॉब कर भी कैसे इतना रीडिंग और राइटिंग और रिकॉर्डिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, तो इस वीडियो पर क्लिक कर यह वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपको उसी वीडियो में मिलूँगा। बाय फॉर नाउ।